कोई भी माता पिता अपने बच्चों का बखूबी ख्याल रखते हैं और उनकी हर डिमांड को पूरा करते हैं। दोस्तों, अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और उनके ट्यूशन्स वगैरह लगाते हैं और वो हमेशा उम्मीद करते हैं कि उनके बच्चे बड़े अच्छे ढंग से पढ़ाई लिखाई करें, उनका व्यवहार अच्छा हो, उनका पढ़ने का तरीका अच्छा हो, ताकि ज़िंदगी में वो कभी भी असफल ना हो। दोस्तों, महाराष्ट्र के सोलापुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। दोस्तों, इस घटना में एक 14 साल का लड़का होता है जिसका सब मिलता है एक नाले के किनारे। आखिर उस लड़के की किसने हत्या कर दी है या फिर उसकी मौत हो गई है? पुलिस ने जब उस सब का पोस्टमार्टम कराया तब जाकर पुलिस को एक ऐसी जानकारी मिली जो आपको भी बिल्कुल हैरान कर देगी। आप चौंक जाएंगे कि एक 14 साल का बच्चा इस प्रकार के कार्य कर सकता है और कोई उसके साथ इतना बुरा कांड कर देगा जिसकी वजह से उस लड़के की जान चली जाएगी। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी घटना में क्या क्या हुआ है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषम प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, पूरी घटना की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। और दोस्तों, यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए तो आप हमें सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला जो मामला है वह सामने आया है सोलापुर, महाराष्ट्र से। दोस्तों, आज के सनसनीखेज मामले में सोलापुर के तुलजापुर जो रोड होता है उसके किनारे एक नाला भी बहता है। इस नाले के बिल्कुल सुनसान जगह पे एक 14 वर्ष के बच्चे की लाश बरामद होती है। दोस्तों, उस बच्चे की जब पहचान होती है तो पुलिस को पता चलता है कि वह जो लड़का है वह विशाल बट्टू नाम का एक लड़का है जिसकी उम्र मात्र 14 साल है और वह 9वीं क्लास का छात्र है और वह एक स्कूल में पढ़ता भी है। दोस्तों, अब यहाँ जब पुलिस उसके बारे में पता कर रही होती है तो पुलिस को जानकारी मिलती है कि उस बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट जोधा भावी जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर दर्ज हुई थी। 13 जनवरी को एक पिता और माँ आई थी और वो लोग अपने बेटे विशाल बट्टू के बारे में एक तहरीर दर्ज कराते हैं। उसके मुताबिक उनका बेटा शाम के समय से लापता है, वह कहाँ गया है उनको उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। दोस्तों, जब पुलिस उस लाश को बरामद करती है तब उस लाश के फोटोग्राफ पुलिस खींचती है और फिर उन माता पिता को वहाँ पर बुलाया जाता है सरकारी अस्पताल में उस लड़के की शिनाख्त करवाने के लिए। दोस्तों, यहाँ उस लड़के की शिनाख्त तो कर ली जाती है और अब इंतज़ार हो रहा होता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। दोस्तों, यहाँ उन माँ बाप का रो रो कर बहुत बुरा हाल है और अब सभी लोग परेशान हैं, आखिर उस लड़के की हत्या किसने कर दी है। दोस्तों, अब उस लड़के विशाल बट्टू के मौत के बारे में पुलिस अब बहुत ज़्यादा पूछताछ कर रही होती है उस विजय बट्टू के परिवार से। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो विजय बट्टू है वह दर्जी का कार्य किया करता है और वह अपने ग्राहकों के कपड़े सिलता है। उसी से जो भी उसकी कमाई होती है उसी से अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा होता है। दोस्तों, यहाँ जब विजय बट्टू से पूछताछ की जाती है तो वह बताता है कि उनका बेटा एक स्कूल में पढ़ता है और अक्सर उस स्कूल से कुछ शिकायतें आती हैं। वे शिकायतें इस प्रकार होती हैं कि ये जो लड़का है इसका जो व्यवहार है बड़ा ही अभद्र तरीके का है, यानी कि ये जिससे भी बातें करता है उससे अक्सर गालियाँ देकर ही बात किया करता है। ना तो ये पढ़ाई लिखाई में अच्छा है, ना ही इसका खेल कूद में कोई रुचि है। ये अक्सर विजय बताता है कि उसके बेटे की अक्सर शिकायत आती है उसके स्कूल से कि ये स्कूल में मोबाइल फ़ोन लेकर भी जाता है और सबसे अनोखी बात तो यह है कि यह उन फ़ोन में गंदी फिल्में देखता है और उसी हिसाब से इसके दिमाग में अलग अलग तरह के भाव भी उत्पन्न होते हैं। उनको लेकर उस विजय के पास लगातार स्कूल से फ़ोन आ रहा होता है, लेकिन विजय अपने बेटे को बहुत समझाता है। यहाँ पर उसका बेटा मान लेता है कि वह ऐसा करता है, लेकिन वह अब करे तो क्या करे, अब वह सुधर जाने के लिए बार बार कहता है। और यहाँ पर विजय को बहुत बार उस स्कूल में शर्मिंदगी भी महसूस होती है।
वह अपने बेटे को सुधार लेने की अपनी बात कहकर वहां से लौट आता है। पुलिस अब विशाल की इस मौत को एक्सीडेंटल डेथ मानती है और दोस्तों इसी एंगल पे वह छानबीन कर रही होती है और आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरों को जांच कर रही होती है, लेकिन पुलिस को कोई भी ऐसा पुख्ता सबूत नहीं मिलता है। दोस्तों अब पुलिस जब हॉस्पिटल जाती है, जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, तो यहाँ इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को देखकर पुलिस और भी ज़्यादा चौंक जाती है। दोस्तों यहाँ डॉक्टर्स बताते हैं कि इस लड़के को सोडियम नाइट्रेट नाम का एक ऐसा जहर दिया गया है जिससे पहले ये बेहोश हुआ और फिर इसकी तड़प तड़प कर वहीं मौके पर ही मौत हो गई है। और दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर्स ये भी बताते हैं कि ये जहर जो दिया गया है एक कोल्ड ड्रिंक के साथ मिलाकर दिया गया है। दोस्तों अब पुलिस जब इस हत्याकांड को एक्सीडेंटल डेथ के रूप में मान रही होती है, अब पुलिस का एंगल बदल जाता है और वह सोच रही होती है कि कहीं यह कोई मर्डर तो नहीं है। और दोस्तों इसी एंगल को लेकर अब पुलिस छानबीन कर रही होती है और भी ज़्यादा गहराई से पूछताछ कर रही होती है और वह अब इस पूछताछ में उस लड़के जिसका नाम विशाल है उसके पिता विजय को बुलाकर लाती है पुलिस थाने में पुलिस अब उससे समझा बुझाकर बड़े तरीके से पूछताछ कर रही होती है। तब जाकर विजय फूट फूट कर रोने लगता है और वह इस बात को स्वीकार करता है कि उसने ही अपने बेटे विशाल की हत्या करी है। पुलिस अब उससे पूछती है कि अब आप पूरी बात ही बता दीजिए कि आपने अपने बेटे की हत्या किस प्रकार करी है। तो दोस्तों अब जो विजय है जो कि दर्जी का कार्य किया करता है, वह कहता है कि स्कूल से मिल रही लगातार शिकायतों से वह बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। वह लगातार अपने बेटे विशाल से भी बात कर रहा था और उसको डांटता भी था, कई बार उसने उसको पीटा भी, लेकिन जो उसका बेटा विशाल है वह अब बिल्कुल भी नहीं मान रहा था। विजय बहुत परेशान होता है कि उसका बेटा जो विशाल है वह बिल्कुल भी उसकी बात को नहीं मान रहा है। इसी बात को लेकर उसकी मानसिक परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। 13 जनवरी की दोपहर बाद वह अपने घर आता है और अपने बेटे को अपनी दुकान पर ले चलने के लिए बात कर रहा होता है। और दोस्तों जब वह तुलजापुर रोड पर अपने बेटे को मोटरसाइकिल बिठाकर ले जा रहा होता है तो उसी समय वह अपने बेटे से कहता है कि चलो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। विजय अब एक दुकान से कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेता है और उस कोल्ड ड्रिंक को लेकर चल जाता है उस तुलजापुर रोड पर। वहाँ पर उस नाले के पास पहुँचने के बाद वह उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल को खोलकर अपने बेटे विशाल को एक गिलास में डाल कर देता है। दोस्तों यहाँ पर विशाल का जो दिमाग होता है वो ज़्यादातर चल रहा होता है एक मोबाइल फ़ोन पर। वह बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है कि यहाँ इस कोल्ड ड्रिंक में कुछ और भी मिला हुआ है। दोस्तों यहाँ पर विजय उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर सोडियम नाइट्रेट नामक एक पदार्थ मिला देता है, जिसके बाद वह कोल्ड ड्रिंक बन जाती है एक जहर। और दोस्तों जैसे ही वह विशाल उस कोल्ड ड्रिंक को पीता है, कोल्ड ड्रिंक को पीने के बाद विशाल वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। अब विजय अपने बेटे विशाल को धक्का देकर नीचे झाड़ियों में गिराकर वहाँ से भाग जाता है और वह अपनी पत्नी के पास जाकर कहता है कि तुम्हारा बेटा कहाँ गया। दुकान से तो वह कहकर निकला था कि वह घर जा रहा है, लेकिन वह घर नहीं आया है क्या। दोस्तों यहाँ पर वो माँ बाप पुलिस थाने में जाकर अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवा कर आते हैं, लेकिन यहाँ पर पिता ही अपने बेटे का हत्यारा निकला। आखिर एक पिता ने बार बार मिल रही शिकायतों की वजह से अपने बेटे को ही मार दिया, वह भी इतना भयंकर कत्ल। आप भी ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि एक बाप ने अपने बेटे को मात्र 14 साल की उम्र में ही मार दिया। दोस्तों ये बच्चे छोटे हैं, इनसे अक्सर गलतियां हो जाती हैं और ये गलतियां जानबूझकर नहीं करते। बच्चे हैं, आखिर करें क्या भाई, उनको भी ज़िंदगी जीने का हक है, लेकिन अपने बच्चों पर भरपूर नज़र रखें, उनको सही समय पर सही संस्कार देते हुए, सही तरीके से समझाते हुए उनके दिमाग में सही संस्कार भरें और उनको बताएं कि क्या सही है क्या गलत है। अपने बच्चों को कभी भी इतनी आज़ादी ना दें कि वो अपने मन के मुताबिक ही सभी कार्य करते रहें। दोस्तों हमारा ऐसा कोई भी मकसद नहीं है कि हम लोग आपको डराएं। दोस्तों
हमारा एक छोटा सा प्रयास यही है कि आप लोग अपने बच्चों को सही संस्कार देते हुए, उनको सही राय देते हुए अच्छे बच्चे बनाएं, ताकि वो किसी भी गलत भावनाओं में जाकर ना पड़ें। और दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो और दी गई जानकारी उचित लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, अब दीजिए मुझे इजाज़त। मिलता हूँ कल रात, लाता हूँ एक नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।